हेलो एंड वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी क्लासेस। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी ग्रुप E1 और ग्रुप E2 के स्टूडेंट को काउंसलिंग में टोटल कितनी फीस पे करनी होती है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको एडमिशन से पहले टोटल कितनी फीस पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जब आपको काउंसलिंग के द्वारा कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद काउंसलिंग में आप जो टोटल फीस पे करते हैं वो आप 2 स्टेप में अपनी फीस पे करते हैं। जब आप फ्रीज या फ्लोट करते हैं उस टाइम आपको 3250 रुपये पे करना होता है, और जब आप डीवी करवा लेते हैं उसके बाद फिर आपको अपनी कोर्स की एनुअल फीस पे करनी होती है। यदि कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है या फिर एडेड कॉलेज में एडमिशन ले रहा है या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो सबकी फीस अलग अलग होती है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको टोटल कितनी फीस पे करनी है। आप जब फ्रीज या फ्लोट करते हैं उस टाइम आपको 3250 रुपये पे करना होता है, और ये जो आप 3250 रुपये पे कर रहे हैं इसमें आपके 250 रुपये आपकी काउंसलिंग करवाने की फीस होती है, और 3250 रुपये में से आपका जो 3000 रुपये है ये आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी के कोर्स की जो आपकी एनुअल फीस है उसमें से ये माइनस कर दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल एनुअल फीस आपकी 10,370 रुपये है, तो आप जब 3250 रुपये फ्रीज या फ्लोट करने के टाइम पर पे कर देते हैं और जब आप डीवी करवा लेते हैं उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को अपनी ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करनी होती है 7,370 रुपये। यानी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को टोटल अपनी फीस 10,620 रुपये पे करना होता है। और जो एडेड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट वो भी जब फ्रीज या फ्लोट करते हैं उस टाइम उनको 3250 रुपये पे करना होता है, और जब वो डीवी करवा लेते हैं उसके बाद उनको अपने लॉगिन पर जाकर वहां से ऑनलाइन अपनी एनुअल फीस पे करनी होती है। तो जो एडेड कॉलेज की टोटल फीस होती है वो आपको ऑनलाइन उस टाइम 16,000 रुपये पे करना होगा। यानी एडेड कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को काउंसलिंग के टाइम एडमिशन से पहले अपनी टोटल फीस 19,250 रुपये पे करना होता है। और जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं वो भी जब फ्रीज या फ्लोट करते हैं उस टाइम उनको भी 3250 रुपये पे करना होता है, और फिर जब वो डीवी करवा लेते हैं अपना उसके बाद उनको अपनी एनुअल फीस पे करनी होती है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले स्टूडेंट हैं उनकी एनुअल फीस आपके कॉलेजेस में अलग अलग होती है, बट यहाँ पर आप जो अपनी फीस पे करते हैं ऑनलाइन वो आपकी जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित है वो आपको यहाँ पर फीस ऑनलाइन पे करनी होती है। जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी के द्वारा निर्धारित फीस आपकी 45,000 रुपये है एनुअल। तो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट डीवी कराने के बाद जो अपनी फीस पे करते हैं वो उनको ऑनलाइन 43,000 रुपये पे करना होता है। यानी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को अपनी टोटल फीस जो वो ऑनलाइन पे करते हैं वो उनकी होती है 45,250 रुपये। तो इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट को टोटल अपनी फीस सीट एक्सेप्टेंस फीस हो या फिर अपनी बैलेंस डिपॉजिट फीस हो टोटल उनको 10,620 रुपये पे करना होता है, और जो एडेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं उनको अपनी टोटल फीस सीट एक्सेप्टेंस फीस हो या फिर बैलेंस डिपॉजिट फीस हो टोटल उनको 19,250 रुपये पे करना होता है। और इसी प्रकार से जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस प्लस बैलेंस डिपॉजिट फीस टोटल मिलाकर 45,250 रुपये पे करना होता है। और ये सारी फीस आप ऑनलाइन पे करते हैं, और जब आपके काउंसलिंग के राउंड होते हैं उसमें आपकी एक डेट लिखी हुई होती है कि आपको इस डेट तक इतने टाइम तक अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर देनी है, और आपको इतनी डेट और इतने टाइम तक अपनी बैलेंस डिपॉजिट फीस पे कर देनी है। जब आप ये पे कर देते हैं उसके बाद ही आपके कंप्लीट काउंसलिंग मानी जाती है, और तब जाकर फिर आपको कॉलेज में अपने जाना होता है जहां पर आपको सीट मिली है, फिर वहां पर आपको आगे की अपनी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। तो सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि आपको जिस डेट तक सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने के लिए कहा गया है आप वो पे कर दें, और आपको बैलेंस डिपॉजिट फीस जिस डेट तक पे करने के लिए कहा गया उस डेट तक आप अपनी बैलेंस डिपॉजिट फीस पे कर दें। और यदि कोई स्टूडेंट टाइम पर अपनी फीस पे नहीं करता है तो फिर वो स्टूडेंट अपने काउंसलिंग नहीं करवा पाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें। बाकी यदि फिर भी आपको इसमें से किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको इस चैनल पर स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।
और यदि आपका पॉलिटेक्निक या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।